हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो बेटा? अच्छे हो? चलो बढ़िया। देखो, आज हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूले रह गए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने कोशिश करी थी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की, लेकिन फिर भी मेरे कुछ रह गए थे, वो भी मैं कवर करने जा रहा हूँ। क्लियर है बेटा? तो कुछ फॉर्मूले एक्सरसाइज 2.1 और कुछ एक्सरसाइज 2.2 से भी रिलेटेड। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो प्लीज आप इसको पूरा देखिए करें और कॉपी पेन निकाल लो फटाफट से और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्लियर है बेटा? और जिन्होंने ये पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिया हो वो रिवाइज कर ले, सबके लिए सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है बेटा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला था जो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? एक फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। ये है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये है आपका क्यूबिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला और ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले और हैं इंपॉर्टेंट जिन पर हमें क्वेश्चन समझने हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? चलो बढ़िया, रफ कर दें इसको। चलो नोट कर लेना, ये दोनों फॉर्मूले है ना। चलो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, इन पर हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा। मैंने होमवर्क दिया था, कर लिया था होमवर्क? अरे फर्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो पॉलिनोमियल का वीडियो था उसमें होमवर्क दिया था, कर लिया? अरे करते रहो साथ के साथ, तभी तो मजा आएगा। चलो एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, उसके जीरोस दे दिए √2 + 1 एंड √2 - 1। ये क्वेश्चन बहुत आया है बोर्ड में। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है और उसके जीरोस दिए हैं √2 + 1 एंड √2 - 1। क्लियर है? कभी कभी वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देता है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आपको यहाँ जीरोस दिए हैं, दैट मीन्स हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब है आपको अल्फा की वैल्यू है √2 + 1 एंड बीटा की वैल्यू है √2 - 1। क्लियर है? अल्फा और बीटा अलग अलग है। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें केवल वैल्यू पुट कर दो, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू √2 + 1, बीटा की वैल्यू √2 - 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू √2 + 1 √2 - 1 इक्वल्स टू 0। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आपने सुना होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो क्या कट रहा है, -1 और +1 कट गया, ये हो जाएगा 2√2x, फिर प्लस देखो a + b और a - b बन रहा है। a + b आप जानते हो, a + b इंटू a - b क्या रिजल्ट आता है? a² - b², यही तो रिजल्ट आता है। तो बस यूज इट। तो a² दैट मीन्स √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस 2√2x √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x² माइनस 2√2x, 2 में से 1 गया तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है बेटा, दिमाग में बैठा लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
क्लियर है, समझ में आ गया। अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, बहुत सरल है, इजी है। अगर आप एक बार करोगे एक बार में क्लियर हो जाएगा। रफ कर दे, गुड बेटा गुड। बस ऐसे ही पढ़ना है आपको, एक एक फॉर्मूले को बिल्कुल क्लियर कर लेना है पानी की तरह और बोलना है कि हाँ सर क्लियर हो गया, मजा आ गया। ये तो बहुत इजी था। कैसा था ये? वेरी इजी। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, फाइंड, अब क्यूबिक पे आ सकता है, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are, find cubic polynomial whose zeros are 1 and 2 and -3। ये आपको दे दिए 1 2 and -3 जीरोस दे दिए, तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लोगे, कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है, तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू -3। देन व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक इक्वेशन? बनाने का इक्वेशन का एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। कितना सुंदर फॉर्मूला, देखो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। वैल्यू पुट कर दो, एक्स क्यूब माइनस अल्फा इज व्हाट 1, बीटा इज 2 एंड दिस इज 3 प्लस अल्फा बीटा 1 into 2 प्लस बीटा गामा 2 into -3 गामा अल्फा गामा, दैट मीन्स -3 into अल्फा इज 1 और ये हो जाएगा आपका x माइनस अल्फा 1 into 2 into -3 इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व इट। तो x क्यूब देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3 और ये कट जाएगा, दैट मीन्स 0। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लगाना भूल गए तो ये 0 हो गया, दैट मीन्स 0। उसके बाद प्लस, इधर आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 2 1 जो 2, दिस इज 2 3 जा 6 एंड दिस इज -3 1 जा 3। क्लियर है? 2 3 6 -3, ओके x। उसके बाद इधर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब जरा देखो x -0 ये तो हट गया। अब जरा देखो 6 और 3 9, माइनस के 9 में से 2 गया तो माइनस के 7x, 6 और 3 9, माइनस के 9 में से 2 गया तो माइनस के 7x और ये हो जाएगा +6 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन। इसमें एक्स स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है क्योंकि ये 0 हो गया था, इसलिए एक्स स्क्वायर वाला पार्ट नहीं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो बताओ, कैसा भी कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्लियर? रफ कर दें? गुड, वेरी गुड। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 2.1 में लगभग 5 या 6 ग्राफ दिए हुए हैं। मैंने आपको ग्राफ में पहले ही बता दिया था, फिर मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूं। एक्सरसाइज 2.1 के जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर आप उनके बिहाफ पर एक्सरसाइज देखना है ना, कर लोगे आप। तो यहां पर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। तो इसमें कुछ ग्राफ है, सपोज करो इस टाइप की ग्राफ है, कुछ ग्राफ ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कोई ग्राफ, मैं एग्जैक्ट एक्सरसाइज के ग्राफ नहीं ले रहा हूं, मैं दूसरे एग्जांपल ले रहा हूं, उनमें आप ही करोगे, आपको ही करना है, आपको ही करना है। क्लियर है बेटा? कुछ ऐसा ग्राफ हो सकता है, ठीक है, ये सेकंड ग्राफ हो गया। फिर आता है थर्ड ग्राफ, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे निकल जाए, ठीक है। फोर्थ ग्राफ, कुछ ग्राफ ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे आ जाए, ठीक है। कुछ ग्राफ, फिफ्थ ग्राफ, ये ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन सीधी निकल जाए, ठीक है। इस तरीके से कुछ ग्राफ बने होंगे और यहां पर दे देगा y इक्वल्स टू p ऑफ x और हमसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस। क्या पूछेगा हमसे? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस बताओ, यही तो कहेगा हमसे। इन सारे ग्राफ में हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस। तो जरा गौर से देखो, हम जानते हैं ये x, x डैश y और y डैश। नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैंने क्या बताया था? ये सारे पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं? कोई भी इक्वेशन है उसमें x की वैल्यूज हम अपने से रखते हैं, 0 1 2 3, y की वैल्यूज निकालते हैं और फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं सिंपल लीनियर की तरह।
तो ये कुछ कर्व दिए हुए हैं, हमें इनमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो हमें ये देखना है कि जो ये कर्व है ये एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट को टच कर रहा है। जितने पॉइंट को टच कर रहा है उतने ही उसके जीरोस होंगे। क्लियर है बेटा? हाउ मेनी पॉइंट्स आर टच एक्स एक्सिस बाय दैट ग्राफ, इट इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन ग्राफ। इसके नंबर ऑफ जीरोस उसी हिसाब से होंगे। तो जरा देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, दैट मीन्स इसके जो जीरोस होंगे वो होंगे 3 जीरोस। रीजन क्या होगा? बिकॉज गिवन पॉलिनोमियल हैज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट 1 2 3, दैट मीन्स इट्स नंबर ऑफ जीरोस हैव 3. Clear? Keep in your mind that. And that how many zeros? 1 2 3 and 4. That means 4 zeros. Simple? It is very simple. And how many zeros? That figure. देखिए इस वाले फिगर में साफ दिखाई दे रहा है कि ये y एक्सिस पे टच कर रहा है, x एक्सिस पे नो टच. This is called x axis. This is called y axis. So x axis have no touch, no intersecting. That means no zeros. Simple. जो सी कंडीशन है वैसा ही होगा। इधर देखो इसमें भी वही है, y एक्सिस पे नो जीरोस। इधर देखो, इधर तो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट मींस 6 जीरोस। क्लियर है? तो यहां पर जितने x एक्सिस पे टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उतने ही उसके जीरोस होंगे। और y एक्सिस पे करेंगे तो y एक्सिस की काउंटिंग नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर दो, x इक्वल्स टू सपोज करो p ऑफ y कर दो, रिवर्स कर दोगे तो हम y एक्सिस काउंट करेंगे। ठीक है, पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस। क्लियर है? अरे बता दो। तो ये एक्सरसाइज 2.1 में करना है। कीप योर माइंड दैट, अपने आप करोगे, अपने आप करने के बाद मुझे कमेंट में बताओगे हाँ सर हमने कर लिया है, हम सीख गए। क्लियर है? चलो अब हम आगे का कुछ और दूसरा देखते हैं कुछ। तो ये तो रही बात 2.1 में। और आजकल बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर के अब क्वेश्चन आने लगे हैं। पेपर का पैटर्न आपको पता है किस तरीके का हो गया है पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो इसलिए अब ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। कीप इन योर माइंड दैट। क्लियर है बेटा? चलो अब जरा गौर से देखो, अब हम करने वाले हैं अब एक एक्सरसाइज। एक तो हम क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के, अलग अलग एग्जांपल के हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, अच्छा डिवाइड सबको आता है? डिवाइड, एक डिवाइड का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अलग क्वेश्चन करेंगे। ये डिवाइड वाला जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.3 में काम आएगा। ठीक है, तो डिवाइड का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइड बाय x प्लस 1। क्वेश्चन हमने लिख दिया, हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से। अच्छा रिमाइंडर थ्योरम आपको याद है? आपको रिमाइंडर थ्योरम याद है? रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, याद है किसी को? अरे किसी बच्चे को याद है? बोल रहे हो सर हमें कहाँ याद है? नहीं याद तो फर्स्ट वीडियो देख लेना, वीडियो फर्स्ट में है ना। रिमाइंडर थ्योरम होती है p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें हमेशा होती है, डिविडेंड और डिवाइजर, और क्वेश्चन और रिमाइंडर डिवाइड देके निकलता है। तो देखिए दिस इज कॉल्ड p ऑफ x एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 and this is called g of x x plus 1. Now we have to do divide x plus 1 is divided by x cube plus x square plus 2x plus 1. क्लियर है? तो डिवाइड का क्या नियम है? छोटा करना, काटना, स्मॉल पार्ट करना। तो हम सबसे पहले x क्यूब को एलिमिनेट करेंगे। x क्यूब को एलिमिनेट करने के लिए यहां पर देखो x की पावर कितनी है 1, तो इसकी पावर इक्वल करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे में होता है मल्टीप्लाई। तो हमने चूज किया एक्स स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। और मुझे पहले वाले से मतलब है, हर बार मैं ये देखूंगा मेरा पहला वाला सेट हो रहा है या नहीं, मुझे आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे मतलब है इससे सेट हो रहा है। ठीक है, एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स का इधर करेंगे एक्स क्यूब प्लस इसका इधर करेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखो साइन
साइन अपोजिट हो जाते हैं, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस, ये वाला जो साइन है उसका उल्टा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये नीचे वाले साइन इनके ओरिजिनल है, कैसे हैं, ओरिजिनल, ये कटेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कटेगा। अब क्या बचा, 2x प्लस 1। अब यहाँ 2x को एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, अब एक बात बताओ, यहाँ x तो है, केवल 2 की कमी है, तो प्लस का 2, देखो यहाँ जो साइन होगा ना वही साइन ले लो, प्लस है ना यहाँ, तो प्लस लगा लो, 2 का मल्टीप्लाई करो उसमें, 2x प्लस 2 1 जा 2, साइन माइनस माइनस ये कटेगा, माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 1, तो ये छोटा सा डिवाइड है, छोटा सा डिवाइड हो गया, जल्दी कट गया क्योंकि यहाँ पे 2 एक साथ कट गए, कभी कभी डिवाइड लंबे भी चले जाते हैं। स्टेप वही है, एलिमिनेशन करना मल्टीप्लाई करके, मतलब इधर मल्टीप्लाई करके और यहाँ काटना है, साइन चेंज करने हैं, काम वही करना है। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ये क्या है आपका रिमाइंडर, यानी क्वेश्चन हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड रिमाइंडर हो गया आपका -1। और अगर आप ये क्वेश्चन और रिमाइंडर यहाँ रख के एलएचएस और आरएचएस बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस से ही प्रूफ हो जाएगा कि ये डिवाइड हमारा एग्जैक्ट सही है। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी टीचर आपका डिवाइड कैंसिल नहीं कर सकता। क्लियर है, समझ में आ गया, छोटा सा डिवाइड है, केवल इसको काटना था, काटने के लिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया दोनों में, साइन चेंज किए, दोनों ही कट गए, किस्मत है आपकी, दोनों ही कट गए। 2x प्लस 1 बचा, फिर इसके हिसाब से 2 ले लिया, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई किया, जो बचा सो बचा रिमाइंडर, नहीं तो बाकी तो है ही हमारे पास क्वेश्चन। क्योंकि ये डिवाइड एक्चुअली में बहुत यूजफुल है, बोर्ड के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें इस डिवाइड की जरूरत है, इसलिए इसका सीखना जरूरी है। क्लियर है बेटा, और ये डिवाइड एक्सरसाइज 2.3 में यूज होगा, आएगा 2.3 एक्सरसाइज में। क्लियर है बेटा, चल रफ कर दे, अरे बता दिया करो, रफ कर दे, अरे बोल दो कुछ तो, ठीक है बोल रहे हो, मैंने सुन लिया, रफ कर दो। चलो अब 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चन देखो जरा, 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, 2.2 में भी छोटी सी एक्सरसाइज है, सिंपल सी, ज्यादा क्वेश्चन उसमें दिए नहीं है, ठीक है। तो 2.2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो पहले, उस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ polynomial x square plus 5x plus 6 and also verify the relationship between coefficient and जीरोस। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, इस बार भी बोर्ड में आया था। क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोस निकालने, और फिर कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो, जो इस कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप है वो भी वेरीफाई करो। वो कौन सा रिलेशनशिप है, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें हमने बताया था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। तो चलो सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं हाफ हाफ पोर्शन में। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है, 5 के ऐसे टुकड़े 2 करने हैं कि 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करके ऐड करके 5, 2 और 3 5, 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? इन दोनों में कॉमन x तो x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन 3 तो x प्लस 2, यानी एक फैक्टर हो गया हमारा x प्लस 2, एक फैक्टर हो गया हमारा x प्लस 3, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -3। सही है, तो ये x की जो वैल्यूज निकली है यही है आपके अल्फा और बीटा। क्या है ये आपकी अल्फा और बीटा, क्योंकि जीरो ही तो होते हैं अल्फा और बीटा, और क्या अलग थोड़ी ना, अलग से थोड़ी ना कहीं से लाएंगे। तो ये क्या है बेटा आपके अल्फा और बीटा, तो जीरोस तो निकल आए। पहला जो पॉइंट था ना इसका, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज दिस। अब वेरिफिकेशन, अब क्या है बेटा वेरिफिकेशन, कर ले जरा इसका वेरिफिकेशन, बताओ सहमत हो, कर रहे हैं? अरे कर लो चलो पहला वेरिफिकेशन करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, यही तो होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए।
अब ये बी और ए क्या है, यही तो कोफिशिएंट है, और अल्फा बीटा जीरो, दोनों को इक्वल कर दो, हो गया वेरीफाई। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -3, बी और ए कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। बी और ए कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। कंपेयर कर लो, इसका कंपैरिजन करा दो x² + bx + c से। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6, हो गया कंपेयर। तो यहां देख लो, b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 1, -2 और -3 -5 = -5, हेंस वेरीफाइड। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, that means alpha into beta equals to c upon a. Alpha is what, -2, beta is what, -3, c कितना है, अरे देख लो यार 6, और a की वैल्यू 1, 2 3 या 6, पॉजिटिव, दिस इज हेंस वेरीफाइड। ये लो, हो गया वेरीफाइड। ये बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कीप इन योर माइंडेड, आपको कुछ नहीं करना है, केवल पहले नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेने, फिर सम ऑफ जीरोस की दोनों साइड को वेरीफाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की दोनों साइड को वेरीफाई कर दो। आपको वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो यहां से ले लो। बी ए सबकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से क्या करा दो, कंपेयर करा दो, ax² + bx + c से कंपेयर करा दो, वैल्यू रख दो, दोनों साइड इक्वल आ जाए, हेंस वेरीफाइड, हेंस वहां। क्लियर है, समझ गए। ये एक्सरसाइज 2.2 में आने वाला है, तो हमने डिवाइड देखा वो 2.3 में आने वाला है। चलो, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट की समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज लगाओ, मेरा टारगेट है मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, फिर आप एक्सरसाइज लगाओ। जब एक्सरसाइज में दिक्कत आएगी तो वो तो मैं करूंगा ही, एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रफ कर दें, बताओ रफ कर दें, चलो कर देते हैं। और देखते हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन पॉलिनोमियल के, बढ़िया बढ़िया। तो ये आप कर लोगे। उसके बाद 2.2 में देखोगे ना, एक सीधा सीधा क्वेश्चन ही दिया हुआ है, उसमें आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो आप वैल्यू नहीं रख पाओगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप वैल्यू नहीं रख पाओगे क्या? अरे आराम से रख लेंगे सर, आप क्यों चिंता कर रहे हो, यही कहना चाह रहे हो ना? मुझे पता है तुम लोग यही कहना चाह रहे हो। देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि फाइंड, ये एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड चल रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose सम ऑफ जीरोस। अब इसने वर्ड यूज करा है सम ऑफ जीरोस, तो है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना बेटा, √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपका 3√2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ और ले लेते हैं, सपोज करो 1/2 ले लिया, तो बना लो इक्वेशन, सॉल्यूशन। क्या आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन नहीं पता, x² - α + बीटा इंटू x + α इंटू बीटा = 0। अब ये जो दिया है ना, ये दिस इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा, तो क्या वर्ड लिखा है, सम ऑफ जीरोस। ये अलग भी दे सकता है, अल्फा बीटा अलग अलग करके भी दे सकता है, और सम ऑफ प्रोडक्ट भी कह सकता है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन, उसकी इच्छा होगी वैसा देगा। दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, x² - α + बीटा की वैल्यू √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 = 0। एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा 2x² 2√2x + 1/2 = 0। 2 का चला जाएगा, क्रॉस कर दोगे तो 2 का चला जाएगा 0 में, दैट मीन्स 2x² - 2√2x 2x - 2√2x + 1 = 0। दिस इज योर आंसर। बताओ, कोई डाउट हो तो ये एक्सरसाइज 2. किस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ये एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड है ये, ठीक है। अभी हमने जो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन किया था वो भी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड था, डिवाइड वाला जो क्वेश्चन किया था वो 2.3 से रिलेटेड था। कीप इन योर माइंड दैट। रफ कर दे, कुछ और करें, हाँ यही चाह रहे हो, बोलोगे अरे सर कुछ और नया कोई क्वेश्चन करो, ठीक है एक क्वेश्चन नया करते हैं।
एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, अच्छे क्वेश्चन है, मजा आता है करने में, आपको भी मजा आएगा। एक बार तो करो आप, शुरुआत तो करो आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन है इफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू having zeros p and q, having two zeros alpha and beta, find first case alpha square plus beta square, second case 1 upon alpha plus 1 upon beta, दो केस हो गए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है, ठीक है। ये दो केस निकालने हैं। और सेकंड केस भी हम ले सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और भी ले सकते हैं हम इसमें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो करें सॉल्व, चलो ठीक है शुरू करते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देख लो एक बार क्वेश्चन को, देख लो क्वेश्चन, देख लो एक बार, नोट कर लो, नोट कर लिया। सॉल्व करने जा रहा हूं मैं अब। ये तीन पार्ट निकालने और इक्वेशन हमें दे रखी है, तो आंसर कुछ पी और क्यू के टर्म्स में आएगा, देखते हैं, लेट्स सी। चलो फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो वो था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सही है। अब इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यही इक्वेशन है ना। अब यहाँ सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे क्वेश्चनों में तो ये तो फट से निकाल लिया करो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, यानी माइनस पी। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट मीन सी। अब यहाँ एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, अरे यही तो एलसीएम आएगा, बीटा इधर चला जाएगा क्रॉस में। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के पी, यही तो वैल्यू है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, इसका आंसर तो यही हो गया, माइनस पी अपॉन क्यू। बताओ हुआ नहीं हुआ, हुआ। अच्छा फर्स्ट पार्ट क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर, सही है। देखना भूलना इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ, देखो बना लिया करो, फॉर्मूले बन जाते हैं। खोलो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कट गया तो ये इक्वल आ गया। फायदा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना मेरे पास, ये रही माइनस पी का स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू 2q, दैट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 2q, ये हो गया आंसर एक। मजेदार है, बहुत इजी है ये, कुछ नहीं करना है इसमें, देख लो आराम से, आगे समझ में कोई डाउट। चलो अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या था इसका, थर्ड पार्ट था सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला पढ़ा था याद है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब की तरफ ये साइड चली जाए, ये बचेगी, वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, माइनस पी, दिस इज कॉल्ड माइनस पी का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, बस कर दो, फिर ये हो जाएगा माइनस पी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3p क्यूब, दैट इज कॉल्ड आंसर। तो बेटा एक बात तो अच्छे से समझ लो, बहुत ही इजी है ये, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो बस इसी तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत करो, आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, और मेरे साथ जुड़े रहो। मैं सारे मतलब चैप्टर के वीडियोस डालने वाला हूँ अच्छे से, इंटरेस्टिंग के, और बोर्ड के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बस मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। कीप स्टडी एंड कीप इंजॉइंग, क्लियर है बेटा। तो
कृपया करके थोड़ा सा कमेंट वगैरह करा शुरू करा करो, कमेंट वगैरह जरूर किया करो। अगर आपने एक्सरसाइज कर ली है, क्या पोजीशन है, कैसे क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो प्लीज कमेंट इट। ओके ओके, चलो मैथ्स करो में आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।